परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरनां विच नमस्कार है, जिन्हां ने साडे गरीब आत्मा ते रहम कीता। सब संतां ने इस गल दा इकबाल कीता है कि जिस घर विच तुसीं रह रहे हो, जिस देश विच तुसीं रह रहे हो, ये साडा तुहाडा देश नहीं, ये तुहाडा घर नहीं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ परमात्मा की भगती करना, गुरु अर्जन देव ने कहा सर्वश्रेष्ठ में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। यही निर्मल कर्म है परमात्मा की भगती करनी। कबीर साहब ने कहा कि महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। कि कोई साडे नाल जावे, वो देखे कि असी किस बाग दे तोते हैं, साडी की खुराक है, किहड़े सानू परमात्मा मेवे दिंदा है। उत्थे सूरज नहीं, चंद्रमा नहीं। यही रविदास ने कहा सी, उत्थे दुख नहीं, अंधेरा नहीं। ओही साडा मित्र जिहड़ा ओ शहर दा वासी है। तो परमात्मा कृपाल ने किस तरह साडे ते दया कीती कि उन्हें ओ देश दा वासी सी जिथे मौत नहीं सी, पैदाइश नहीं सी, दुख अंधेरा नहीं सी। उस नूं छड्ड के किस तरह उन्हें टट्टी पेशाब दा चोला धारण कीता, बीमारियां दा खोल, सिर्फ आत्मा दे वास्ते, आत्मा नूं संदेश देण वास्ते। यही कारण है मैं कहना हुन्ना कि संत मत कोई परियां दी कहानी नहीं, ये सच ते आधारित है। आज तक जिसने भी अंदर जाके देखा वो इस नूं झूठा नहीं कर सकिया, वो उसे दा ही हो गया। उत्थे पहुंच के उस देश दे अंदर अखां नूं संतोष आ जांदा है, जवान हिलणों हट जाती है, क्योंकि उत्थे कोई जवान नहीं। इंसान गूंगा हो जाता है, कन्ना तो बहरा हो जाता है, किसी की निंदिया उस्तकी दी तरफ तवज्जो नहीं जाती। सिर्फ इको ही है कि ਉਹਦੇ नाल लगी निभ जाए। सो ऐसे देश दे महान संत रहन वाले हुंदे है, कित्थे साडे मात लोक दे विच आके विषय विकारां दे विच सड़दे होए जीवां दे उत्ते किस तरह वो रहम करदे है। लेकिन असी भुल्लड़ जीव जिहड़े हैं, आज तक जितने महात्मा आए हैं, कोई बिरला ही प्रेमी सी जिन्हां ने उन्हां नूं पछाणिया जां उन्हां दी कदर कीती। नहीं तो ना उन्होंने आराम ना प्रचार करन दिता, ना बैठण ही दिता। तो थोड़े अगे गुरु अमरदेव जी महाराज का शब्द है। आप बड़े प्यार दे नाल कुछ उन्हां दे पास आके प्रेमियां ने वचन कीते कि महाराज जी, जिस परमात्मा दी लोक इतनी महिमा करते हैं कि वह सुखां दा घर है, शांति दा देश है, वो खुद करन कारण है, वो तो कोई लेखा नहीं पुछ सकदा गा, वो समर्थ है। उस नूं मिलण दे की फायदे हन कि उस परमात्मा नूं असी किसी बाहरी उपाव दे नाल पा सकते हैं। कई किस्म के सवाल उन्हां प्रेमियां ने कीते, क्योंकि गुरु अमरदेव जी महाराज की काफ़ी लंबी उम्र सी। तो आप 72 साल दे विच आयु विच गुरु अंगद देव के चरनां विच आए सन।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, तो असी उत्थे बड़ी आराम दी रात कट लेने हैं। अज कल दा तीर्थ यात्रा जिहड़ी है उत्थे मनोरंजन भी बड़ी हुंदी है, लेकिन जिन्ना टाइम दे विच गुरु साहब ने तीर्थ यात्रा कीतियां सन उदों पैदल चलना पैंदा सी, करंसी दी कमी सी, घट पैसा सी। अगे जाके भी कोई मनोरंजन नहीं हुंदा सी कि उत्थे मवेशी मंडियां नहीं हुंदियां सन, कोई सिनेमे घर नहीं हुंदे सीगे। अगर कोई मिलता सी तो कोई पुठा लटक के आपदी साधना कर रहा सीगा, कोई एक लात पर खड़ के आपदी साधना कर रहा सीगा, कोई भुखा प्यासा खड़ के अपनी साधना करता सी। जेड़े पासे भी देखो सारे लोग उत्थे तपोवन दे अंदर, हरद्वार दे आसे पासे सब लोग साधना करने वाले ही मिलते सीगे। जे मिलते सी तो यही दसदे सीगे भी मैनू इतने साल हो गए, मैनू इतने साल हो गए है। तुसी देखो कि उस वेले दी यात्रा जिहड़ी करनी सी कितनी मुश्किल सी। पैदल चलना कई कई महीने हरद्वार पहुंचण ते लग जाने। ते गुरु साहब ने 21 दफा वो लंबी यात्रा करी। होर भी काफ़ी मशहूर तीर्थां दे उत्ते आप फिरे, आप नूं बड़ा तजर्बा हो चुका सीगा। तो जदों उन्हां दे कोले आके सवाल किया कि महाराज जी की तुसी सानू कोई शांति का उपदेश दसो, उस परमात्मा नूं किवें मिल सकते हैं, तो गुरु साहब बड़े प्यार नाल उन्हां दे सवाल का जवाब दिंदे है। उन्हां दा शब्द गौर नाल सुनने वाला है, क्योंकि संतां महात्मा दीयां जिहड़ियां कथा हुंदियां हन, कहानियां हुंदियां हन, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨ ਮੇ ਡਾਲੀ ਇਧਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਸਣੀ ਅੰਦਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੂਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਗੀ। ਜੱਟ जिमीदार लोगों को पता है कि पोर अंदर जितने मर्जी दाने डाली जाओ उन्हें नीचे ही डुली जाना है। तो जे आपां इत्थों सत्संग दे विच आके सुन के गल नूं पल्ले बन्नांगे तद ही फायदा है, तद ही पता लगेगा कि संतां दे जो शब्द है, जो उन्हां दीयां कहानियां हन, वो किन्हां नूं फायदा दिंदियां वे जिहड़े उस ते चलदे है। तो गुरु साहब प्यार नाल दसदे है, सुनो। हाँ भाई। श्री राग महला तीजा, पन्ना नंबर 31। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणी, सेवा करे वेडाणी। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणी, सेवा करे वेडाणी। गुरु साहब प्यार नाल कहंदे है कि तुहाडे शरीर दे अंदर ही मौत दा देवता है, अंदर ही तुहाडे बचाउण वाला है, अंदर ही विषय विकारां दी अग है जिहड़ी हर एक नूं परेशान करदी है। वो जहर मुर्दे की तरह बनाई बैठी है, अंदर ही अमृत है। ये हुण रस्ता असी चुगना है भागां दे मुताबक कि असी जहर खानी है। हालांकि सानू खुद पता है कि जहर का जो परिणाम है वो मौत है, लेकिन फिर भी असी तली ते रख के जानते बुझते भी ये खाणों नहीं हटते गए।
ते अमृत जो है घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया। कहते थोड़े घर अंदर शरीर अंदर ही अमृत है, पर मन मुखा साध ना पाया। उस तरफ ही ना गए ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने ते परम दा परम परमाया। कस्तूरी दे कस्तूरे दे मिर्ग दे नाभ दे विच कस्तूरी हुंदी है, जद ਉਹਨੂੰ महक आउंदी है तो बड़े झाड़ सूंघदा पाईदा है। आम तौर ते यह कस्तूरा मिर्ग जिहड़ा है ये श्रीनगर दे इलाके दे विच उपरली साइड दे विच आम मिल जाता है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे सेवा करे वडाणी। सेवा किहदी करनी सी कि परमात्मा तो असीं देखिया नहीं, क्योंकि वह कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, भेख नहीं। क्योंकि सेवा या प्यार तो असी हम जिनस का ही कर सकते हैं। जिहदे हथ पैर है, चलदा फिरदा है, आपां उस दी सेवा कर सकते हैं, उहदे नाल ही आपां प्यार कर सकते हैं। हुण जिसनूं आपां देखदे हैं, जिहदे नाल गलबात कर सकते हैं, उहदे नाल तां आपां प्यार नहीं करदे गे। महाराज कृपाल खास ये कहते हुंदे सी कि जिहड़े लोग ये कहते असी परमात्मा नाल प्यार करते हैं वो गलत हन। जब तुसी आप दे साथी नाल ही प्यार नहीं कर सकते, जिन्हों देखते हो उहदे नाल प्यार नहीं कर सकते, तो दूसरे नाल जिन्हों देखिया ही नहीं उहदे नाल की प्यार करोगे। जिस तरह असी परमात्मा नहीं देखिया, इसे तरह जिहड़े साडे अखौती देवते बनाए हुंदे है, सेवा करे वडाणी, वो सतपुरुष गुरु की सेवा छड्ड के ते जिहड़े साडे अखौती देवते बनाए हुंदे है, किसी ने इट दा बनाया है, किसी ने पत्थर दा बनाया है, किसी ने लकड़ दा बनाया है, उहदे अगे आपां किन्ने सिर झुकाउने हैं, किन्ने मत्थे टेकदे हैं। तुसीं सोच के देख लो, कोई बच्चा बीमार हुंदा है, थानू पता है अज दे युग विच किन्ना तनाव है। तुसीं डॉक्टरां नूं मिल के देखो, आयुर्वैदिक नूं पढ़ के देखो कि मिर्गी दीयां किन्नियां बीमारियां हन, किन्ने किस्म दी है। यह किसे च झग आउंदी है, किसे दे विच हथ पैर मुड़दे है कि नहीं मुड़दे गए। जद कोई दौरा ऐसा पैंदा है, असी की करते हैं, किसी डॉक्टर भले मानस कोले नहीं जाना कि वह उसनूं तंदुरुस्ती दे देवे। असी अखौती जिहड़े आप भुखे मरदे हैं, उन्हां दे कोले जाके तवीत तागियां दे मगर फिरदे हैं। सोच के देख लो, कोई आउंदा है आखू जी ओपरी है, दसो भी मैं तो अज तक 70 साल का हो गया है और मैं बहुत सारिया लड़कियां दे विच भी देखिया, मैनू कोई ओपरी नहीं दिसी। जे कन ते दो मार गए ना फट बोल पैंदी है कि मेरी जान छड्ड। घरां दे अंदर किसी ना किसी चीज़ की कोई दिक्कत हुंदी है, वो इसका आसरा रखता है या बीमारी हुंदी है। मैं थानू अपने घर का एक वाक़या दसदा है। साडी रिश्तेदारी पंजाब पिंड टपाली अंदर है। हालांकि उस घर चों मैनू भगती का शौक पैदा होया। साडे जिहड़े मासड़ जी सीगे वो बड़े अच्छे गुरबाणी दे प्रेमी सन। मीट शराब वो आपदे घर विच वड़ नहीं दिंदे सीगे। तुसीं देख लो, जिन्हां दा इन्ना सच्चा जीवन है उन्हां दे घर च कदे कोई भूत आ सकदा है? फिर वो इन्ने श्रद्धालु जो खाना खाना है तां भी परमात्मा का ध्यान, तो जो खा हटते फिर उन्होंने सिखां वाली पूरी अरदास करनी है। उस घर विच वो साडे मासड़ जी भी अचानक चोला छड्ड गए। 2-3 होर मौतां हो गईयां। जिहड़ा साडा जीजा सीगा उहदे दिमाग ते बोझा पै गया, क्योंकि उन्हें जिंदगी च कदे कोई मौत नहीं देखी सी। वो कल्ला रह गया, उहदे दिमाग ते बोझा पिया बई मैं हुण की करूंगा। हालांकि 70 साल की उम्र,
तो एडी साडी भैन उम्र दी सी। हालांकि महाराज कृपाल तो ना मिलिया, लेकिन जो भजन ना करिए तो गुरु का की कसूर है बई। उन्हें जेड़े मरे सीगे, हालांकि वो इन्ने चंगे आदमी, जे इन्ने भजन करने वाला भी बंदा भूत बने तो फिर बई छुटेगा कौन। उन्हें भूत बनाते। हुण उसनूं भी मिर्गी का दौरा पैंदा सीगा, क्योंकि दिमाग ते बोझा पिया, तनाव होया ते उहनूं मिर्गी बन गई। तो तनाव जो होया, मेरा पिछले पिंडों एक नौकर हुंदा सीगा, वो मेरे पैसे दब गया, वो चेला बन गया। चेला बनया थे बड़ा मशहूर हो गया। वो साडे रिश्तेदार उसनूं ले गए। पहला तो लोग बकरा छड्डदे सीगे, उसने कहंदा भी हुण महंगा भा आ गया ते तुसीं घोड़ी छड्डो। उहने लिया के घोड़ी बना ली। इधरों ताखरां वालियों रूपराम मेरे साथ। तो मैनू उन्होंने कई बारी याद किया सीगा भी असीं बहुत तंग हैं, सानू कोई बीमारी का भेद नहीं आउंदागा। तो मेरे जीजे का खास सुनेहा आया सी भी तेरी भैन मेरे च भूत बढ़ाउंदी है ते मेरे च है नहीं गा। मैं रूपराम चले गए। रात नूं असीं पए, मैं आपदे जीजे दे पास ही पिया सीगा भी की बीमारी है दी, किस तरह है देखिए। वो साडी भैन नूं चंगा भला पता सीगा भी इस वेले दौरा पैंदा है। जब दौरा पैना सीगा ते उदों सच झूठ नूं सच बनाउण दी खातर उहने डंगरां दे रस्से वड्ढते। थानू पता है कि घर दे विच 40 डंगर खड़े होने कंदर दे विच, दो आपां रस्सा कट दईए ते दूजिਆਂ ਨੂੰ तड़ा दिंदे है। उसने जिवें मिर्गी वाला कूक मारदा है, वो बजुर्ग ने इस तरह कूक मारी। तो भैन मेरी आके कहन लगी भी तू भाई बैठा की वेखदा, क्योंकि मैं तो सोच रहा सी भी किस तरह बीमारी है, ये ना मिर्गी बन गई। वो कहंदी तू इहदी दाढ़ी फड़, ਇਹਦੇ 4 थप्पड़ मारे बोल पऊगा। पहला आके मैनू दबदे सीगे ते मैं तो छेदने उठ खड़ी, फिर आवे डंगर उन्होंने रस्से वढ़ते। हुण तुसीं आप ही सोच के देख लो कि मैथों काफ़ी बड़ी सी, मैं हुण उहनूं की कवां। मैथों होर तां कुछ ना, मैं जदों आपदा नौकर देखिया उत्थे, तुहानूं पता है कि एक करजाऊ होवे, मैं तो उहदे गले साफा पा लिया। मैं आख्या अफसोस की गल है, मेरे पैसे रख इत्थे। वो तो मेरियां मिन्नतां करे, रूपराम ने 2-4 थप्पड़ रख दिते। वो तो मिन्नतां करे, साडी भैन करे ना भाई वेखी किते ਇਹਦੇ अंदर बड़े देवते है, जे रुस गए सानू नहीं छड्डना। मैं आख्या भी हुण इदों होर की रुसणगे जो थप्पड़ तां पई जांदे है। तो मैं उसनूं दस्सिया भी इसनूं मिर्गी की बीमारी है, तुसीं क्यों परेशान हुंदे हो, तुसीं कोई दवाई दवाओ, अजकल बड़ियां अच्छियां दवाइयां है, उहदे नाल दौरा कम हो जाएगा। रोज दवाई देओगे डेली तो हो सकता है ये बीमारी का खात्मा भी हो जाए। ये मैं आपदे घर की कहानी इस वास्ते दसदा कि मेरी अखी देखी है। हुण तुसीं देख लो कि अखौती देवते, बेशक साडा कोई चंगा महात्मा भी घर दे विच गुजर जे, असीं कहने जी भूत बन गया। जे जप तप करन वाला, रब की भगती करन वाला भूत बने, तो भूत जिहड़े बनदे आ वो फिर किधर जाणगे। सो इस वास्ते गुरु साहब प्यार नाल कहंदे अमृत छोड़ विख्या लुभाणे। अमृत जो शब्द नाम की कमाई है, अमृत है, विषय बकारां च जीव लग्या है। सेवा करे वडाणी, कि सतपुरुष के चरणों जाके कोई शब्द नाम की कमाई की सेवा करनी सी, तो सेवा करे। इन्हां अखौती देवी देवते जिहड़े देखे नहीं भी वो है भी या होए है या नहीं होए,
सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं थोड़े कोले हरबंस बैठा है, क्योंकि मेरे कोले काफ़ी साल पहला मेरी सेवा करता रहा है। मेरे खेत के नाल एक जंड हुंदा सीगा, तो मलवैणा ने तड़के आना, बड़े बड़े भारे भारे घगरे पाए होने, एडे एडे लम्बे झुंड कड्डे होने, बई बाबा बैठा है। थानू पता जो घरों आप देग लेके आईए, लस्सी लुस्सी ले आईए, तो नाल कुत्ते भी तुर पैंदे आ। उन्होंने आके जंड दे कोले वो संदूर लाउणा, तेल लाउणा, उन्होंने मत्था टेक के जाना, कुत्ते ने लत्त चक के उत्ते पेशाब कर देना वो देवते ते मेरे पास एक इंस्पैक्टर सी पुलिस का, मेरे चवारे च बैठा है एक DSP लक्ष्मी नारायण सी। उन्होंने सारी जिंदगी च कदे देखा नहीं सी खेल। अखीर वो 2-4 घंटे देखते रहे। इतने नूं एक साधे समुंद सिंह सीगा हरिजन, उन्हें आख्या भी सारे लोग ये देवते पूजते, मैं भी जावां। वो हुण देवता पूजन वास्ते आया। पहला तो उन्हें उस जगह दे विच बैठ के पेशाब किया। हूँ आपदे जाने श्रद्धालु, क्योंकि श्रद्धा तो पिछों आया, लेकिन ये नहीं पता भी मैं इत्थे कितना करना या नहीं करना। पेशाब करके फिर उन्हें बाबा राजी कर, आ कर, उन्हें संदूर संदार तेल तूल लाया। कुत्ते ने आपदा काम करना ही सीगा। तो मैनू लक्ष्मी नारायण कहन लग्या भी आ असी तो कदे देखे नहीं आ पूजा, ना देवता देखे है। तो थोड़े बहुत उत्थे पैसे भी रखते हुंदे सीगे, तो पैसे हरबंस ने चक ले होने। तो कुत्ते ने आपदा काम करके उठ जाना, उन्होंने आपदा करके उठ जाना। मैं उन्होंने कहा अंधविश्वास है। फिर उत्थे कहाँ स्याला आया, स्याले दे विच तो मैं पासी उहदे मटी दे काफ़ी दरख्त उगे हुए सीगे। मैं उत्थे जाके सूरज कन्नी मूँह करके ते अभ्यास बैठ जाना। तड़के वो मालवे दियां बुढ़ियां गईयां उसनूं पूजन वास्ते। अगे मेरे उत्ते कपड़ा, मेरा मूँह मां तां दिसदा नहीं सी, चफेरो दब्बिया होया सीगा, शर्दी लगदी सी। उन्होंने कहा भी बाबा तां प्रगट हो गया। वो उत्थे आपदे भांडे भूंडे सिट के ते घर नूं भज गईयां। हुण घर वाले बड़े परेशान, घरदिआं नूं पता सी भी कदे कदे इत्थे संत बहिंदे आ। वो हुण डरदे मैनूं उठाउण भी ना। अखीर मालक दी मौज, मैं 2-1.5 घंटे बाद उठिया। जदों मैं मूँह तो पल्ला लाया कि ओ देख बाबा बैठा है ना। हुण तुसीं देख लो, जे कोई वेख्या होवे तां तसल्ली होवे, जिहनूं तुसीं पूजदे हो, जे थोड़े जांदे नूं दर्शन दिंदा तां तुसीं उहनूं मत्था टेको। जे उत्थे वो बैठा है तो तुसीं भजे आउंदे हो। की है कि अंधविश्वास है, ना तुहानूं आप नूं विश्वास, ना किसी दे कहण सुण ते विश्वास है। तो ये गुरु अमरदेव जी महाराज कहंदे प्यारिओ, ये तरीका परमात्मा दी भगती दा नहीं। थानू एक रास्ता चुगना पेगा कि असी अमृत वो है नाम दा जिहदे नाल साडी आत्मा जिहड़ी है जन्मा जन्मां दी कमजोर है, खुश्क है, उस दी वो खुराक है। विषय विकार जिहड़े है ये जिंदगी नूं खोखला कर दिंदे है। शराबां कबाबां बंदे नूं ना दीन दा रहन देण ते ना दुनी दा। इस वास्ते आप प्यार ना करे, वो परमात्मा की सेवा छड्ड के सेवा करे वडाणी, जाके अखौती देवी देवते बना के, पत्थर के कर देवी देवा तिस अगे जियो देही, पत्थर दे बना के उन्हां दे अगे तिस अगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए आपन कहा न लेही। कबीर साहब कहते हैं कि वो कहते भी थोड़े पितर इहे जे है।
फिर जिहड़ा चढ़ावा चढ़ाउने आ उन्हां नूं तां विचारिਆਂ ਨੂੰ कौन दिंदा है। मैं को भजन लिखिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि मंगना पीरां ने मंगदे आपदी खातर चेले। सो इस वास्ते आप कहते उन्हां नूं कौन दिंदा है। तो गुरु अमरदेव जी महाराज का जाति तजर्बा सी भी परमात्मा की भगती करनी है तो थोड़े अंदर है, बाहरों हर किस्म का ख्याल उठा के फिर ही तुसी उस परमात्मा नूं मिल सकते हो जी। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणी, सेवा करे वेडाणी। अपना धर्म गवावे बूझे नाही, अन दिन दुख विहाणी। अपना धर्म जिहड़ा है आत्मा का धर्म पर दस्या सीगा। गुरु अर्जन देव ने कहा सी कि सब श्रेष्ठ में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर। सब तो श्रेष्ठ धर्म केड़ा है? आत्मा का धर्म वही है जो परमात्मा का है। परमात्मा ने किसी दे लेवल ला के नहीं भेजा कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है, तू सिख है। ना उन्हें रहत ही रखी है कि मैं हिंदुआं नूं मिलूंगा या मुसलमानां नूं नहीं मिलूंगा। उत्थे तां साडी करतूत साडा अमल देखना उन्हें, ना उन्होंने किसी अगवाह की लोड़ है। वो बिना बोलिया सारा कुछ जानता है। हाँ भाई। अपना धर्म गवावे बूझे नाही, अन दिन दुख विहाणी। दिन रात दुखा च की दुख नहीं गए। किथे है सऊदी अरेबिया, किड्डियां लंबियां यात्रा हैं। किथे अमरदेव नाथ की गुफा है, किथे पंजा साहब हसन अब्दाल दियां पहाड़ियां दे विच। दिन रात जे किसी नूं कहीए वो भलिया मानसा वो परमात्मा तेरे अंदर है, तू घंटा ला तां सही अभ्यास च अंदर तां देख, लेकिन नहीं, दिन रात दुख सिंधे हैं जी। अपना धर्म गवावे बूझे नाही, अन दिन दुख विहाणी। मन मुख अंध ना चेत ही, डूब मुए बिन पानी। होड़ा प्यार ना कहते है अंसी मनमुख है, मुग्ध है, गुवार है, मालक अंदर है। कहते डूब मुए बिन पानी। जितने भी असी रीति रिवाज करते हैं मन दे मगर लग के यही भोगण वास्ते फिर संसार विच आ जाने हैं। चंगे करदे चंगे भोगण आ जाने, माड़े करदे ते माड़े भोगण वास्ते आ जाने हैं। ये है बिना पानी तो डुबना जी। मन मुख अंध न चेत ही, डूब मुए बिन पानी। मन रे सदा पजो हर शरणाई, मन रे सदा पजो हर शरणाई। गोरे का शब्द अंतर वसे, ताहर विसर न जाई। गुरु साहब हुण आप दा तजर्बा दसदे आ उन्हां नूं कि देखो प्यारिओ, कोई पूर्ण गुरु मिल जावे वो थानू वो शब्द गाउण वजाउण वाला नहीं जिस शब्द ने सारी संसार की रचना पैदा की है।
आप कहते उत्पत परले शब्दे होवै, शब्दे ही फिर उत्पत होवै। परमात्मा ने शब्द के जरिए ही दुनिया की रचना की है। जदों अपने शब्द की किरण संसार चो उठा लेंदा है, दुनिया विच धंधूकारा छा जाता है। महाराज जी मिसाल दिंदे हुंदे सीगे कि किस तरह पंज तत्व एक दूजे के विरोधी है, एक किस तरह मिलके काम करते हैं। बई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्द की किरण है। अगर शब्द ना होवे, मालिक उठा लेंदा है तो पृथ्वी नूं पानी घोल लेंदा है, पानी नूं अग्नि खुश कर दिंदी है, अग्नि नूं हवा उड़ा के ले जाती है, हवा नूं आकाश खा जाता है, आकाश अपने भंडार बर्म दे विच समा जाता है, दुनिया दे विच धंधूकारा छा जाता है कि परलों आ जाती है। जिसनूं गुरु नानक ने कहा सी अरबद नरबद धंधूकारा। उदों संसार दे उत्ते कोई पैदाइश नहीं हुंदी गी। सो इस वास्ते आ प्यार ना कहंदे है गुर का शब्द कि अंतर कोई वसै। पूर्ण गुरु मिल जावे, वो थानू शब्द का भेद दे देवे, तुसी कमाई करके फैले ख्याल नूं अखां पिछे लिया के उस शब्द दे नाल जोड़ लो। उठदे बहंदियां चलदे फिरदियां थोड़ी लिव वो शब्द ना लग जावे। जिसने भी मुक्ति हासिल की है उन्हें शब्द के जरिए की है। सब संत यही कहते हैं कि जे तो प्रेम खेलन का चाहो, प्रेम परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप ही प्रेम है। ये ना खेतां च उगदा है, ना बाजार च विकदा है, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ही है तरीका साधन। जे तो प्रेम खेलन का, जे तू प्रेम विच जाना है, सिर तर गली तली मेरी आओ। महाराज जी कहंदे हुंदे सीगे वध तो वध इहदी फीस है जिहड़ी वो सिर दा ही भेट चलाउणा है। कोई शब्द बोलदे हुंदे हो, मैं नवां लिखिया सीगा, इस प्रेम दी दुनिया विच सजना सिर कतल कराउणा पैंदा है, पिछों प्रीतम प्यारा तां मिलदा। असीं कोई अपना सिर तलवार ना कट के गुरु दे अगे नहीं रखना, ना गुरु साडे सिरां दे भुखे हुंदे है। 9 द्वारे खाली करके अखां दे पिछे आउणा ही सिर दा वारना है। इहनूं कहंदे जिंदे जी मरना। तुसीं देख लो जे थोड़ी जी किसी दी आत्मा उपर नूं खिसकदी है, पैर सुन्न हुंदे है ते घबरा के सी अभ्यासी छड्ड जांदे हैं। कहंदे जी पता नहीं की हो गया। कोई कहंदा गिट्टे दुखदे आ, कोई कहंदा गोडे दुखदे आ। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है गुर का शब्द अंतर वसै तां हर वसै। तो जदों असी जिंदे जी मर के उसनूं आप उहदे विच प्रगट कर लेने हैं, तो कहंदे सुते जागदे ख्याल शब्द दे नाल जुड़िया रहिंदा है। ते बाहरों भुल चुक बोलदे पी खरे हर भाणे। जे तुसीं बाहर हाय पैरिया भी करी जाओगे तां भी तुहाडी सुरत मैगनातीस की तरह उस थां लगी रहेगी जी। गोरे का शब्द अंतर वसै तां हर विसर न जाई। ए शरीर माया का पुतला विच हो मैं दोस्ती पाई। ये शरीर तो परमात्मा ने आप दे रहन दा मंदिर बनाया सी, लेकिन ये विच हौमै हंकार भी पाया होया है। जे मैं दस्या सी कि अमृत भी अंदर है, विषय बकारण दी जहर भी अंदर है। हंकार जो है
ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਾਤ ਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਾਤ ਗਵਾਈ। ਸਾਤੇ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਰਾ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਵੇਂ ਤਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝੋਗੇ? ਕਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਤੇ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਤੇ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ।
सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਡੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਇੱਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਸ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, सतगुर की सेवा अति सुखाली, जो इससे सो फल अति सुखाली है जी। सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। जत तत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। क्यों गुरु की सेवा चो सानू सब कुछ मिलता है। बड़े प्यार नाल दसदे है, ओने जप तप जत सत रख के आप दे शरीर नू, आप दी जवान नू विवेक बुद्धि ना पवित्र कीता हुंदा है। जब तुसी भी किसी पवित्र चीज दे नाल लगोगे, पवित्र होवोगे, कुछ ना कुछ तो शो प्राप्त करोगे जी। जात तत जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहे दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ जी। सदा आनंद रहे दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति, हो तिन कै बाल जाओ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। जो सतगुर की शरणागति, हो तिन कै बाल जाओ। दर सच्चे सची वड्याई, सहजे साच समाओ। ਹੁਣ ਆ
आप प्यार ना कहते मैं ऐसे संत दी तक की महिमा करा जेड़े उथों नाम ले लेंदे आ उहदे चरनां विच रह के सेवा करदे आ परमात्मा उन्हां नूं भी बख्श दिंदा है। मैं उन्हां दे भी कुर्बान जाना है बलिहार जाना है कि परमात्मा ने किन्ने उन्हां दे अच्छे कर्म लिखे बई उन्हां नूं भी जिंदगी दे विच पूर्ण महात्मा दे पास रहण दा मौका दिता जी। दार सच्चे सची वड्याई सहजे साच समाओ नानक नदरी पाइए गुरमुख मेल मिलाओ। गुरु अमरदेव जी महाराज ने सारा शब्द कह के बड़े प्यार नाल दसिया है कि वो परमात्मा जिन्हां नूं नदर करदा है जिन्हां ते मेहर करदा है दरगाह चों जिन्हां नूं बख्श दिंदा है उन्हां नूं ही पूर्ण महात्मा मिलदा है उन्हां नूं एतबार आउंदा है वो ही उन्हां दे सत्संग जांदे है उहदे पास बैठदे है। मैं दसदा हुंदा कि सानूं पता है कि जिस तरह सानूं इलम ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਪ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਛੋਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਡਿਆ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਿਆ पर परमात्मा उत्थे भी नहीं सी। बड़े ग्रंथ पोथियां फोले किसे थां ना मिलिया बकुंठा च उड्डिया कहन लगे जे मैं देखिया तो सहब संतां पास मन मेरा पंछी पिया उड़कर चढ़िया आकाश स्वर्ग लोक खाली पिया ते सहब संतों पास। माता नूं पुत्र प्यारे है परमात्मा नूं अपने भगत प्यारे है। जिथे उन्हें जगह बना ली महाराज कृपाल कहते सी कि इंसान का बनना औखा है परमात्मा का पाना औखा नहीं। फिर वो कहते हुंदे सी कि इंसान की भाल विच हुंदा परमात्मा था भी मैनू मिले पर कोई इंसान तो बने। मैं दसदा हुंदा भी एक बंदा बंदा नहीं बनता तो एक बंदा भगवान बने। मनमुख ते गुरमुख दा हो नहीं सकदा मेल वखो वख दोहां दा रस्ता ज्यों पानी ते तेल एक डोबे दूजा तारे यह है अजब प्रभु दा खेल। एक बाप दे दो पुत्र एक पास ते दूजा फेल। तो प्यारे बंदे बंदे च बड़ा फर्क हुंदा है। ये इस तरह है जिवें पानी ते तेल नहीं तेल ते पानी नहीं खड़दागा। एक पिता दे पुत्र वो कट्ठियां नूं दाखल करके स्कूल विच आउंदा है एक पास हो जाता है एक फेल रह जाता है। एक विच बंदियां वाले की पशुआं वाले भी गुण नहीं हुंदे। गुरु साहब कहंदे करतूत पशु की मानस जात लोक विचारा करे दिन रात। गुरु अर्जन देव जी कहंदे है कि दिसण च तां उन्हां दे भी नक लग्या है अखां लगियां हन जबान लगी है सब कुछ है पर जिहड़ी करतूत है पशुआं वाली है। लोक विचारा करे दिन रात लोग विचार करते हैं भी देखने च तां बंदा है तो ये हालत है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि यह अजब प्रभु का खेल है। वो भी गुरमुख दे भी साडे तरह हाथ पैर हुंदे है जदों परमात्मा दे धार के आउंदा है। लेकिन फर्क की है अंदरों मालक नाल जुड़ के मालक रूप होया बैठा हुंदा है। वो तारे एक तार दा है एक दी आपां सोबत कर लईए ते वो डोब दिंदा है कि उन्हां दी संगत करनी चाहिदी है जिहड़े सानू डोबदे है। कबीर साहब कहंदे है कबीरा साकत संग न कीजिए दूरों जाइए भाग वासन कारो परसिए ते कुछ लागे दाग। कहते सागत पुरुष की संगत ना करो दूरों भज जाओ वासन कारो परसिए जे वासना भी आ गई
ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਲੁਕਮਾਨ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਭਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਲੁਕਮਾਨ ਪਕੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। तो पकंबर साहब ने कहा भी जे इनू होर कुछ बोलिया तो इन्हें समझना नहीं। उसने एक कोला चुकया, कहते लै बेटा इनू हाथ ते रख, जरा एक ख्याल रखी भी हाथ काला ना हो जावे। वो कहन लगे ये किवें हो सकता मैं कोला हाथ विच लवां ते हाथ काला ना होवे। वो कहंदा फिर ये किवें हो सकता है, तो बुरे आदमी संगत करके फिर बुरा ना होवे। संगत का असर जबरदस्त हुंदा है। भगत नामदेव ने कहा सीगा कि अगर कोई ये कहे मैं सूरज दी किरणा दी पौड़ी बना के परमात्मा कोले पहुंच गया, बेशक असंभव है। कोई कहे कि मैं बेतरनी नदी तर के बकुंठे जावड़िया, हिंदू इतिहास ग्रंथां दे अंदर आउंदा है कि धर्मराज ने एक नदी बनाई है स्वर्गां दे रस्ते च, जिहड़ी गंद दी भरी हुई है, जिहड़ी तरनी बड़ी मुश्किल है। अगर कोई ये कहे मैं तर के उसनूं स्वर्गां च पहुंच गया है, बेशक मनण वाली गल ना होवे, मन लैने है। पर जे कोई ये कहे कि मैं बगैर साधु सच्चे दी संगत तो परमात्मा नूं पा लिया है, वो कहते असीं मनण योग ही नहीं। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि कबीरा संगत साध की, कटे कोट अपराध, संगत बुरी असाध की, आठों पैर उपाद। तो किसी चुगली करन ला देगा, निंदा करन ला देगा। तो गुरु साहब कहते हैं ऐसी संगत कद मिलती है बई, जब परमात्मा साडे ते नदर करता है, मेहर करता है, जब सचखंड चो बख्श दिंदा है, फिर गुरु मिलता है, फिर नाम मिलता है। जो असीं अपने आप ते तरस करते हैं, फिर असीं नाम की कमाई करन लगते हैं। जो महात्मा कहते उसनूं पल्ले बन लेने हैं। सो सानूं भी चाहिए जो कुछ गुरु अमरदेव जी महाराज ने प्यार नाल सानूं समझाया है, उस ते अमल करिए, आपदे जीवन नूं सफल बनाइए।